बेटा, आनंद भाई को अरेस्ट कर लिया। क्या बात कर रहे हो? आज सुबह गांव से शंकर भाई का फोन आया था। बेटा, तुम्हें कई जगहों पे मैंने ढूंढा। पर पिताजी को क्यों अरेस्ट किया? मैं नहीं जानता। ये रमा को पता है? नहीं पता है। और सुनो, उन्हें बताना भी मत, हाँ। वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे तुरंत गांव जाना होगा। तो फिर रम्या? थोड़े दिन के लिए हम उसे किसी हॉस्टल में शिफ्ट कर देंगे। गुरुजी, कैसे छुड़ाएंगे वही समझ। पिताजी को किस लिए अरेस्ट किया अरे गया बेटा, है? हमारे हाथ में ये सब नहीं था, अचानक से अरेस्ट किया गया। पता है, मुझे खुद शंकर ने बताया। शंकर भाई कहाँ हैं? अंदर किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। एसपी के आने के बाद मामला बताइए। शंकर भाई ने कहा बोलना। शंकर नाम लेने से शायद उसे कुछ याद आ जाए। हाँ ठीक है, यहीं पे रहूंगा मैं। आने के बाद तुरंत बुलाओ। मैं एसपी को फोन कर रहा था, वो अभी जगह पे नहीं है। शंकर भाई, पिताजी को क्या हुआ? मैं सब कुछ बताता हूँ। अभी तुम बेंगलोर से आए हो ना, जाकर नहा धोकर फ्रेश हो मुझे जाओ। पहले पिताजी से मिलना है। अरे वही मैं एसपी को फोन लगा रहा हूँ। पिताजी को कहाँ रखा है पूछा तो वहाँ के लड़के लोग कुछ किसने बता ही arrest नहीं किया? रहे। दरअसल सीआईए आए थे। वो सीआईए को मैं जानता हूँ। चलो फिर हम वहीं चलते हैं। हाँ चलो। अरे कल वो उस पुलिस डीआईए के साथ मैं गया था एक काम के सिलसिले में, लेकिन वो है कि भनक ही नहीं अरे तुम लगने और दी। किस किस का नाम लोगे मेरे भाई? डीआईजी क्या, तुमने कांस्टेबल से भी नहीं मुलाकात की होगी? अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पता भी है डीआईजी कौन है? पटना पुन्नमा का दूसरी बेटी का पति है ये डीआईजी, तुम्हें पता भी है? अरे मैं ये जानता क्या हूँ। कर रहे हैं? जल्दी चलिए। हाँ डीआईजी वर्धन है ना? अंदर है। सर कौन है वहाँ? गुड मॉर्निंग सर। तुम कौन हो? सर मेरा नाम शंकर है। तुमने क्या पूछा था? वर्धन नहीं है क्या? ये नाम क्या तुमने अपने गोद में बिठा कर रखा था? सर वैसे ही हम तो आपस में दोस्त हैं ना। चलो बाहर निकलो। मैं बाहर खड़ा हूँ। अरे एसपी ने बुलाकर उसको डोज दिया होगा, डांटा होगा, इसलिए वो गुस्सा है। शंकर भाई, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ इज्जत से पेश आया करो, समझ में आया? अरे ये बेचारा किसी काम का नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, ये बचपन में बहुत मार खाता था, हम साथ में पढ़ाई करते थे। अरे बस चुप करो। मैं कमिंग सर? आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। हाँ, माचिस दो ना। ये सुनो मेरी बात, यहाँ बीड़ी पीना अलाउड नहीं है। डीआईजी मेरा दोस्त है, पता है? शंकर भाई, अरे आप क्या है, चुपचाप छोड़ो ना यहाँ पर मुझको। बैठिए। आप भले ही हर अधिकारी को यहाँ पर जानते हो, ठीक है? उसका घमंड मत दिखाइए। हम यहाँ मदद मांगने के लिए आए हैं। ठीक से बैठिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। सर मैं आनंद का बेटा हूँ, अर्जुन। मुझे अपने पिताजी से मिलना है। नहीं मिल सकते हो। मैं उनसे मिलने के लिए बेंगलोर से आया हूँ। मुझे प्लीज अपने पिताजी से मिलने दीजिए। मैं आपसे हिंदी में ही बोल रहा हूँ, नहीं मिल सकते हो। मुझे कोर्ट जाने के लिए देर हो रही है, आप जाइए। सर प्लीज। देखो, अमीर लोग इस तरह से बर्ताव नहीं करते। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा ऊपर से फोन आता है। तुम्हारी कोई ऊपर पहचान नहीं है क्या? मैंने तो सुना है तुम लोग गांव के राजा हो। तुम्हारे पिताजी गांव में राज करते हैं। कुछ ऑफिसर लेते होंगे रिश्वत तस्करी करने वालों के पास से, इसलिए वो बेचैन होते हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए मैं सीना तान कर बोल सकता हूँ कि मुझे तुम्हारे पिताजी नहीं पसंद। अब तुम देखो, उस आदमी को मैं भंवरे की तरह नचाऊंगा। अर्जुन, तुम्हारे पिताजी ने सोचा होगा ये धरती घूमती नहीं, लेकिन वो शायद भूल गए कि धरती भी घूमती और वक्त भी बदलता मेरे है। पिताजी को यूं ही छोड़ दीजिए, मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ। मुझे उनसे मिलना है बस। मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ। मैंने भी आपके सवालों का जवाब हिंदी में दिया है। आपने मेरे पिताजी को अरेस्ट किया, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। तुम मुझसे नहीं For मिल what सकते। ground are you saying that I have right to see him? ओहो, इंग्लिश में बात करोगे तो मैं उनसे मिलने दे दूंगा। मिस्टर वर्धन, ये शोर कैसा है? ये कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? कल हमने जिसको अरेस्ट किया था उसका बेटा है ये।
उनसे मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन मैंने मना कर दिया। अच्छा, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। कम विथ मी। आप कहाँ आ रहे हो? बाहर इंतजार कीजिए। छी, तुम क्यों खामखा परेशानी बढ़ा रहे हो? बाहर इंतजार करने बोला। बैठ जाओ। आपके पिताजी को कोर्ट लेकर गए हैं। वहां से रिमांड करके सब जेल में भेजेंगे, यहाँ लेकर नहीं आएंगे। तो फिर मैं वहीं जाता हूँ सर। अभी तो कोर्ट जाकर बात नहीं कर सकते, पर सब जेल ले जाने के बाद अगर उन्होंने हाँ भरी तो मैं मिलने की इजाज़त दे सकता हूँ, पर वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी। पिताजी को अरेस्ट करने का कारण क्या है? कारण कारण तो होगा ही, वरना कारण पैदा करेंगे। पिताजी की कहानी बेटे को समझने की ज़रूरत नहीं है, वो पुरानी कहानी है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो स्ट्रिक्टली अनऑफिशियल कहानी है। यहाँ पर पॉलिटिकल वॉर चल रहा है, उस वजह से डिपार्टमेंट से मदद की उम्मीद मत रखना। पॉलिटिकल वॉर के चलते ये किसने किया है ये पिताजी जानते हैं। कुछ भी करके उनसे मिलने की कोशिश करो, अगर नहीं हुआ तो मुझे बताओ। आई विल डू माई लेवल बेस्ट। थैंक यू सर। सर, कोर्ट ले जाते वक्त आप उन्हें हथकड़ी पहनेंगे क्या? ऐसा रूल तो है, चाहे तो तोड़ सकते हो।